मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहाँ पर मां नर्मदा का जल स्तर जो हमने कल आपको बताया था उससे 23 फीट के लगभग बढ़ चुका है। जिस प्रकार से रात में जबलपुर के आसपास में जो बारिश हुई है, नरसिंहपुर तरफ जो बारिश हुई है, नर्मदापुरम में जो बारिश हुई है, उस बारिश का जल अब धीरे धीरे मां नर्मदा के तटों को प्रभावित कर रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ ही देर पहले भीमू राठौर की बड़ी नाव जो है नर्मदापुरम ज़िले से की सिवनीमाला तहसील की ग्राम पंचायत बाबरी से यात्रियों को लेकर ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील रेहटी, ज़िला सीहोर की ओर रवाना हुई। उम्मीद है कुछ ही देर बाद वह किश्ती, वह नाव वहाँ के यात्रियों को लेकर यहाँ पहुँचेगी। हमने जिस प्रकार से आपको परसों लाइफ जैकेट के बारे में जो बात की थी, लाइफ जैकेट ठेकेदार के पास में आ चुके हैं और जिस प्रकार से मां नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है, उनको सबको ध्यान में देते हुए नाव घाट को पूरी तरह सुरक्षित ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है। फ़िलहाल आज हमें यहाँ पर कोई भी अवैध रेत उत्खनन की किश्तियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। कल हमने आपको अवैध उत्खनन की किश्तियों के बारे में जानकारी दी थी। वर्तमान में आज सभी किश्तियाँ किनारों से लगी हुई है और जब बस स्टैंड से पूरी टीम हमारी आ रही थी मां नर्मदा के तट पर, तो वहाँ पर यूपी और बिहार के लोग बहुसंख्यक खड़े थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। इससे साबित होता है कि अब यूपी और बिहार के जो मज़दूर यहाँ रेत के इस खनन में अपना मजदूरी के माध्यम से सहयोग देने आते हैं, वे शायद जा चुके हैं। पर अभी भी यह जानकारी मिली है कि मात्र 3 से 3.5% मज़दूर आज भी रेत माफियाओं के पास रुके हुए हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मां नर्मदा का जल स्तर कुछ यदि कम हो जाएगा तो हम कुछ कमा कर यहाँ से जाएंगे। पर जिस ढंग से बादलों ने मानसून का मूड बदला है, उससे साबित होता है कि अब मां नर्मदा का जल स्तर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। डैम के बारे में अभी जानकारी हमने ली है। अभी हमारे पास में डैम के गेटों के बारे में जानकारी पहुंची नहीं है और कुछ ही देर बाद हम डैम के गेटों की क्या स्थिति है और कौन कौन से डैम अपने इस बरसाती जल को किन प्रबंधन में छोड़ेंगे, उसकी जानकारी हम देंगे। मां नर्मदा का जल स्तर दोनों तटों पे लग चुका है। सामने में जो नदी रेहटी से बहकर आती है, वह भी अब उसका मुहाना भी शायद दिखाई नहीं दे रहा हमारे कैमरे में। रात को तेज़ हवाओं के साथ में, तेज़ गर्जनों के साथ में बारिश घनघोर हुई है और शायद ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे यह मां नर्मदा का जल स्तर तटों के ऊपर तक पहुंचेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज अपनी टीम के साथ में यह घटना क्रम को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, एक किश्ती
दिख रही है जो अवैध उत्खनन के बाद में यहाँ से जा रही है, हम उसको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चूँकि कैमरे से काफ़ी दूर है, सूर्य की रोशनी कम है, बादलों की यह धुंधलाहट के बीच में आपको एक अवैध उत्खनन वाली किश्ती नज़र आ रही होगी। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वह किश्ती हम आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से दिखा सकें। यह किश्ती पास में ही 9 किलोमीटर का जो जुबला है, 9 कोस का जो जुबला है, जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही माँ नर्मदा का जल उसके ऊपर से जाता है। शायद अभी कुछ दिन से अवैध रेत उत्खनन वाले वहीं से रेत को लेकर आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर भी हम इसकी सही जानकारी आपको कल अपने चैनल के माध्यम से देंगे और उसी जुबले पर खड़े होकर आपको इस अवैध उत्खनन के सीन को शूट करके देंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप देखिए वह किश्ती धीरे धीरे मुकाम पर पहुंच रही है। सामने वो आम का झाड़ जो 2013 में पूरी तरह डूब चुका था माँ नर्मदा के जल से।